सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी के विकास क्रम से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने ऐसे ही प्रश्नों का चयन यहाँ पर किया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? इंदुमती का नाम आता ही है। 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, कानों में कंगना। तो यहाँ पर जो है कानों में कंगना कहानी की गणना हिंदी की पहली कहानी के रूप में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद, सरस्वती, माधुरी, कवि वचन सुधा। तो आंसर है सरस्वती। मैंने यहाँ सभी के जो आंसर है वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर पढ़ने में दुविधा न हो। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक लेखिका किसे माना जाता है? बंग महिला, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, तारा पांडे। तो यहाँ बंग महिला को आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानीकार के रूप में माना जाता है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो यथार्थवादी कहानी तथा यथार्थवादी उपन्यास जो है वो लिखने का श्रेय किसको जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ताई कहानी के लेखक माने जाते हैं। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र। तो यह हम जानते हैं मानसरोवर जो है कहानी संग्रह किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इन कथा लेखिकाओं में हिंदी कथा लेखिका कौन है? हिंदी में किसने लिखा है? आशापूर्णा देवी, होमवती देवी, महाश्वेता देवी, कमला दास। तो होमवती देवी का नाम हिंदी लेखिकाओं में गिना जाता है। माधव प्रसाद सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? टोकरी भर मिट्टी, एक पथिक का स्वप्न, आजम, सम्मान किसे कहते हैं? तो एक टोकरी भर मिट्टी या टोकरी भर मिट्टी कहानी के शीर्षक के रूप में माधव प्रसाद सप्रे की पहली कहानी मानी जाती है। इन कहानियों में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौन सी है? पत्नी, सुखमय जीवन, ठाकुर का कुआं, खेल। तो ये जो है ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी और तीनों ही इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता, सरस्वती, वामा, मनोरंजन, कथा कुसुम कलिका। तो 84 वैष्णवों की वार्ता जो साहित्यिक रचना है उसमें हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती पत्रिका है। इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण कहानी, उपन्यास या कविताओं को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके आधार पर उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? तो हम सभी जानते हैं मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो उनकी पहली कहानी 1916 में ग्राम प्रकाशित हुई थी। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो इंशा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की है? तो दुलाई वाली कहानी जो है बंग महिला की कहानी है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हम जानते हैं कमलेश्वर राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय, ललित राय। तो उनका नाम है धनपत राय। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, रजनी बाला घोष, रजनीकांता घोष,
राम प्यारी घोष, तो राजेंद्र बाला घोष उनका वास्तविक नाम है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? तो देवी शंकर अवस्थी जो हैं हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित कहानी है। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? लहमी नामक ग्राम में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म माना जाता है। प्रसिद्ध कहानी कफन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी कफन कहानी के लेखक हैं। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी की पाजेब कहानी लिखी गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी है? ऐतिहासिक, हम सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक उपन्यास और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ लिखी हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं पुरस्कार कहानी इनकी, इसके बाद इंद्रजाल है और भी कई सारी कहानियाँ इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी है। सकूल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये दोनों ही कहानी संग्रह निराला जी के हैं। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो हम जानते हैं कृष्णा सौबती जो लेखिका है उनके हैं यारों के यार कहानी संग्रह। इन कहानियों में कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? नई कहानियों में राग विराग हैं, बादलों के घेरे हैं, रस प्रिया हैं, ये सभी नई कहानियाँ मानी जाती है। पर पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी है और इसका प्रकाशन 1916 के लगभग माना जाता है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।